देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने ये जो सेट टॉपिक स्टार्ट किया था उससे रिलेटेड मैंने 2 लेक्चर समझाए थे। आपको प्रॉपर सबसेट तक पढ़ा दिया था, सबसेट किसे कहते हैं और प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ा दिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए थे। पावर सेट मैंने आपको पढ़ाया था, पावर सेट किसे कहते हैं। अगर पावर सेट ऑफ ए की अगर आप बात करें, पावर सेट की बात करें तो पावर सेट क्या होता है। पावर सेट के अंदर सारे के सारे वो एक्स आते हैं सच दैट एक्स कंटेंड इन ए, मतलब ए के सारे सबसेट्स का कलेक्शन पावर सेट होता है। जैसे ए इज इक्वल्स टू 1 है। मैंने आज कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, उन क्वेश्चंस को करने से पहले ज़रा सा थ्योरी बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ। पावर सेट ऑफ ए में कैसे एलिमेंट आएंगे। पावर सेट ऑफ ए में एक तो 5 आएगा ही आएगा और दूसरा कौन आएगा, 1 आएगा। कलेक्ट करके सबसेट बनाऊंगा ना, इसके 2 की पावर 1 सबसेट बनेंगे, 2 बनेंगे तो 2 के 2 मैंने ऐसे लिख लिए, ठीक है। इसी प्रकार यदि a बराबर मेरे पास 1,2 है, a बराबर क्या है 1,2 है, तो पावर सेट ऑफ a क्या हो जाएगा सर। पावर सेट ऑफ a के अंदर कैसे एलिमेंट आ जाएंगे, एक तो 5 आएगा और सबसे बड़ा आएगा 1,2, ये तो आएगा ही आएगा, और 1 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है सर। और यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, यू से नोट करते हैं। अंडर कंसिडरेशन जो भी सेट लिए जाते हैं वो इसी से लिए जाते हैं। दूसरी अगली चीज़ क्या होती है, वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखा जाता है और सेट ए और बी इस तरीके से लिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो, मैं डिनोट करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है और किसी में वो अभी आगे आएगा तो मैं समझाऊंगा आपको, ऐसा भी हो सकता है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, बाहर वाला बी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर और भी चीज़ें आती हैं सर, जैसे यूनियन आ गया। तो ए यूनियन बी कैसे डिफाइन करते हैं हम, ए यूनियन बी है ना। ए यूनियन बी की मैं बात करता हूँ तो ए यूनियन बी का मतलब वो सारे एक्स हैं जो x आपके a के अंदर बिलोंग कर जाए और आता है यहाँ पे, या तो a के अंदर हो x या b के अंदर हो, तो आपके ये a यूनियन b में आ जाएगा। इसी प्रकार इंटरसेक्शन बात करूँगा तो a यूनियन b में अगर ये दिखाऊँ ना, ये आ जाएगा। वेन डायग्राम से दिखाने के लिए कहा जाए तो ये आ जाएगा। a इंटरसेक्शन b में वो सारे x आएंगे जो x a में भी होंगे, एंड आएगा सर यहाँ पे, एंड वो x आपके b में भी होंगे। इंटरसेक्शन में एंड आएगा, ये बात का ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में एंड मतलब क्या हुआ, ये यूनिवर्सल सेट था, ये ए था, ये बी था, तो कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला पार्ट कॉमन रीजन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, ठीक है सर। अब ए इंटरसेक्शन बी के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, यदि मुझे ए कोई सेट दिया है, मैंने कहा 1, 2, 3 एक सेट दिया है, और बी कोई दूसरा सेट दिया है 2, 1, 5, 6 दिया है सर। अब अगर आपसे ए यूनियन बी की बात की जाए तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, 1, 2 तो दोनों में है, एक ही बार लिखे जाएंगे। 3, 5, 6 ये क्या आ जाएगा आपका, ए यूनियन बी आ जाएगा। ए यूनियन बी की डेफिनेशन ये होती है। अब कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको तो इसका मतलब क्या समझेंगे, यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to n ए एन। इसका मतलब ये हुआ कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 कहाँ तक के हैं, यूनियन AN, n तक हैं। n 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ठीक है। ये n तक के एलिमेंट आ जाएंगे। इसी प्रकार इंटरसेक्शन भी डिफाइन करेंगे तो इंटरसेक्शन में भी क्या आ जाएगा, ये हम इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई सेट दिया है a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू दिया है 2, 1, 5, 6, अभी ऊपर लिखा था मैंने। ए इंटरसेक्शन बी में आपसे कहूँगा तो क्या आएगा, 1, 2 आ जाएगा, ठीक है। कॉमन एलिमेंट 1, 2 ही है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं, कॉमन आते हैं। तो इंटरसेक्शन में जैसे ये लिखा वैसे ही इंटरसेक्शन ऑफ i बराबर 1 to n ai कहीं पे लिखा मिले आपको तो आप क्या पढ़ेंगे, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू n इंटरसेक्शन AN तक का इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका है, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टी होती हैं ये, क्योंकि जो इस आज मैंने क्वेश्चन लिए हैं प्रॉपर्टी बेस्ड भी लिए हैं उसमें कुछ। तो यदि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की बात की जाए तो वो होता है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है।
दूसरी चीज़ ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है सर। कौन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? यूनियन और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखूँगा तो इसको क्या लिखूँगा? ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, फिर बीच में साइन किसका आएगा? इंटरसेक्शन का, ए यूनियन सी पढ़ा जाएगा। अभी क्वेश्चन बताता हूँ इस पे बेस्ड कैसे आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा तो उसको क्या लिख दूंगा मैं? ए इंटरसेक्शन बी, बीच में साइन किसका आएगा? यूनियन का, और ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा सर, ठीक है। ये यूनियन है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको, उसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। क्या कहते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस ऑफ सेट क्या चीज़ होता है सर? यदि मुझे ए कोई सेट दिया है 1, 2, 3, बी कोई सेट दिया है 2, 3, 4, तो ए माइनस बी को डिफरेंस कहते हैं। उसके अंदर ए के वो एलिमेंट आते हैं सच दैट एक्स ए में तो होगा लेकिन एक्स बी में नहीं होगा। तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है कौन है? ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो ए माइनस बी आएगा। तो कौन है वो? कौन सा ऐसा एलिमेंट है? 1 ही तो है ए का एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। ए माइनस बी आप समझे? तो ए माइनस बी को आप इस तरीके से लिखेंगे। मैं एक बार इसको डिफाइन करके लिखता हूँ। तो ए माइनस बी में वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स तो ए में होगा एंड एक्स आपके बी में नहीं होना चाहिए। ये आपका लॉजिकल डेफिनेशन होगी किसकी? ए माइनस बी की। अब सर ए माइनस बी भी आप समझ गए, तो बी माइनस ए में क्या होगा बताओ? बी माइनस ए में वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स बी में तो होगा एंड वो एक्स आपके ए में नहीं होगा। वो किस में आ जाएंगे? बी माइनस ए में आ जाएंगे। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए को मैं समझा, तो वहीं से मैं आगे आपको ले चलता हूँ कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, या तो ऐसा नोटेशन आपको मिलेगा या आपको मिलेगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसके अंदर जो इसको डिफाइन करते हैं हम, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को कह देते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्या कह देते हैं? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को आप सिमेट्रिक डिफरेंस कह देते हैं सर, ठीक है। कुछ चीज़ें और आती हैं उसको भी डिफाइन करता हूँ मैं। जैसे कहीं पे आपको लिखा मिले डिसजॉइंट सेट, तो दो सेट सर डिसजॉइंट कहलाते हैं ए और बी यदि उनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, तो वो क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अब पेयर वाइज डिसजॉइंट भी कहीं पे आपको लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? पेयर वाइज डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक है सर। जब भी आपको पेयर वाइज डिसजॉइंट लिखा मिले तो वो किन के लिए बात करेगा? A1, A2, A3 अप टू एन सॉन AN। ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है AI और AJ, तो AI AJ बराबर 5 आएगा फॉर ऑल I, J। मतलब क्या हुआ? ये दो भी हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं, ये दो भी, कोई भी दो हो सकते हैं, इसलिए मैंने AI इंटरसेक्शन AJ लिख दिया, ठीक है सर। एक वर्ड और आता है कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्स। ए मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होता है, मान लेते हैं 1, 2 से लेके 10 तक का सेट यूनिवर्सल सेट है। अब अंडर कंसिडरेशन जो भी सेट लिए जाएंगे वो इसी से लिए जाएंगे। A 1, 2, 3 है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो आप, तो वो क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सर, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी और यूज़ करूँगा मैं आगे क्वेश्चन में। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूज़ करूँगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूज़ करूँगा। इसे कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे डुअलिटी वर्ड होता था ना, एंड का और हो जाना, और का एंड हो जाना, इसी प्रकार ये भी है। इसे हम क्या कह देते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनका यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सर सॉल्व करेंगे। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया था? ये दिया था जैसे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पढ़िए आप। अभी मैंने आपको बता रखा है डिमॉर्गन लॉ बताया था, तो इसके अंदर देखो आप, यहाँ क्या है इसमें आप लगा दो पहले ए होल कॉम्प्लीमेंट है ना, यूनियन का इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनियन ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो आप,
जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट दोनों जगह पे है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, पहले इसको आप ये लिखे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, क्योंकि ये वाला बी है ना ये। तो सर देखो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को और उसके बी का यूनियन ले लिया जाए तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है सर। क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। अब कैसे मिलता है समझाता हूँ। देखो यदि मेरे पास यूनिवर्सल सेट ये था, देखो 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक का सेट था, ए मैंने लिया 1 2 3। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन आएगा, 4 5 6 से लेके 10 तक का आएगा, हाँ या ना, यस। ये क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, ए ये है और ए कॉम्प्लीमेंट ये है। इन दोनों का यूनियन लोगे तो आपको ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, देख लो 1 2 3 ये हो गए 4 5 10 तक, तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की वैल्यू यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब आप जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो छोटा होता है ना वो आता है, तो यूनिवर्सल सेट तो बड़ा होता है, ए कॉम्प्लीमेंट तो बहुत छोटा होगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ए कॉम्प्लीमेंट सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये था, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए पावर सेट, अभी बताया मैंने एग्जांपल आपको, पावर सेट। तो पावर सेट जब आप निकालोगे, इसके अंदर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 ही हैं, एक 5 है, एक ऐसे 5 लिखा गया है। ठीक है, एक ये है, एक ये है। पावर सेट में कितने आएंगे, 2 की पावर 2 बराबर 4 आएंगे। वो पावर सेट ऑफ ए जब आप निकालोगे तो 4 एलिमेंट कौन होंगे, एक तो 5 खुद होगा, एक ये 5 खुद होगा, एक ए खुद होगा। ठीक है ना, ए मतलब ये वाला ए पूरा का पूरा हो गया, और एक जो ये आपने लिख दिया, ये 5 लिख दिया, ये 5 भी लिख दिया। अब करली ब्रेसेस में आप क्या लिखोगे, अगला क्या आएगा, एक ये भी तो आएगा 5। ठीक है, और एक खुद इसका भी निकालूंगा ना मैं, इसका भी, इसका तो ले लिया मैंने, ये जनरल 5 है, 5 हर एक का होता है, 5 और ए तो होते ही होते हैं। अब उसके बाद बचे कौन, ये बचा एक इसको करली बेसिस में रखूँगा, तो कितने हो गए, 4। तो ऑप्शन में कोई है ऐसा, तो ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है वो ऐसा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ऐसा है। देखो ए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये 1 है, और ये आपको कह दे रहा है ये 1 है, ऐसा दे दिया जाए। अब आप बताओ जब इसके पावर सेट आप लिख रहे होगे तो पावर सेट में 2 टू दी पावर 2 एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट ये है, अब मेरे पास एक ये है, तो 5 तो हर एक का होता है, और सबसे बड़ा ए मतलब ये पूरा का पूरा भी सबका होता है। अब बचा कौन, एक तो बचा 1 को मैं करली बेसिस में रखूँगा, फिर एक करली बेसिस में इस 1 को भी तो रखूँगा। तो ये आगे यही तो लिखा गया है यहाँ पे, तो कौन सा है वो, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने दे रखे हैं, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने दे रखे हैं, 6, और कंडीशन दे रखी है ए जो है बी का सबसेट है। तो देन ए यूनियन बी कह रहा है, जब सबसे जो बड़ा होता है ना, ए यूनियन बी जब आप निकालोगे सर वो बी आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा है ना, ये बड़ा है। जैसे देखो एग्जांपल बताता हूँ, यदि 1 बराबर 1 2 3 लिया आपने, और बी बराबर ले लिया 1 2 3 4। अब आप देखो क्या ए बी के अंदर आ रहा है, आ रहा है। तो जब आप ए यूनियन बी लोगे तो ए यूनियन बी मतलब इसके भी एलिमेंट, इसके भी एलिमेंट, और 2 बार नहीं लिखे जाते हैं एलिमेंट, 3 4। ये कौन है, बी है, नहीं है। तो ऐसा ही ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, बी का। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 6 है, ए बी का सबसेट है, तो नंबर एलिमेंट ए यूनियन बी कितने हो जाएंगे, जो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे तो कितने होंगे वो, 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ये है क्वेश्चन, a माइनस बी। इसको मैं वेन डायग्राम से आपको समझा के बताता हूँ। देखो ये आपके पास ये हुआ, ये a है, गौर से देखना, ये b है। तो सर जो ये a है और ये b है, ये यूनिवर्सल सेट लिखा जाता है। तो जब आप क्या निकालोगे, a माइनस बी,
तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो कौन है, वो ये वाले हैं। ये कौन है, ए माइनस बी है मेरे पास, ठीक है। अब ए माइनस बी के बाद आप निकालोगे बी माइनस ए, यही तो कह रहा है, ए माइनस बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। बी माइनस ए कौन होगा, ये वाला होगा। ये क्या होगा, बी माइनस ए होगा, ठीक है सर। और उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, ये तीसरे वाले को अगर हम देखें तो ये तीसरा कहना चाह रहा है मुझे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला है, देखो ए इंटरसेक्शन बी ये है। इन तीनों का यूनियन कह रहा है, इन तीनों का यूनियन तो पूरा ही आ गया फिर ये। और ये पूरा क्या होगा सर, बताइए, ये क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। तो ए यूनियन बी कौन सा ऑप्शन है, ये समझ में आया ना। पहले इसके एलिमेंट का यूनियन इसके साथ, फिर इसके साथ, तो पूरा का पूरा ए यूनियन बी हो गया ना वो। तो ए यूनियन बी मेरे पास सेट मिल जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन देखो, इसमें x कैसा सेट है, x के अंदर एलिमेंट हैं 8 टू दी पावर n माइनस 7n माइनस 1, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू कहाँ से लोगे, 1 से, नेचुरल नंबर से। 1 लोगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा शायद ये। 2 लोगे तो 64 माइनस 7 दूना 14 माइनस 1 15 घटा दो इसमें से, तो आ जाएगा 49 ना, यही आएगा शायद। 64 15 9 5 से 14 49। और अगला एलिमेंट आप निकालोगे तो 490 आएगा सही, ठीक है। अप टू एन ये आ जाएगा। ये x आ गया मेरे पास। और y क्या आएगा देखिएगा, n रखोगे तो 0 आ गया, और आप जब 1 रखोगे तो कितना आएगा, ये आपको 49 मिलेगा, देख लेना आप निकाल के, ठीक है। और जब 2 रखोगे, ये आपके पास क्या मिलेगा 49, 2 रखोगे तो ये 98 मिलता हुआ नज़र आएगा, और फिर 147 आएगा। फिर ये सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी कहीं होगा, यहाँ पे निकाल के देख लो आप। तो इसका मतलब x जो है ना कंटेन कर रहा है y के अंदर। यहाँ पे x जो है y के अंदर कंटेन, मतलब स्ट्रिक्टली कंटेन को आप ऐसे लिखते हैं प्रॉपर सबसेट। y बड़ा है तो कोई ऑप्शन है बराबर तो नहीं हो सकता सर ये, ठीक है। तो x कंटेन्ड इन y, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं यहाँ, ठीक है। आगे देखिए, अगला पढ़ते हैं। ये देखिए सर, इससे पहले कुछ और होगा इसमें क्वेश्चन, इस पे आइए। ये क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सर इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगाओ। ए इंटरसेक्शन तो ऐसे ही रहा, इसमें डिमॉर्गन लॉ लगाओगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट आता है और बीच में यूनियन आएगा। यूनियन क्या कहेगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है, इनमें कॉमन कौन होगा, इसमें कॉमन कोई नहीं होगा। फाइव में और इसमें कॉमन कौन होता है, कोई नहीं होता है। तो ये क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन में जो बड़ा होता है वो आता है, बड़ा कौन होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल जाएगा सर, ठीक है। अब इसको देखते हैं पहले। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ए कोई सेट है, सेट ए एंड बी आर डिफाइंड एज दिस। इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं। ए के अंदर वो सारे x कॉमा वाई टाइप के पेयर हैं सच दैट, कंडीशन क्या कह रहा है, y बराबर 1/x कह रहा है सर। x नॉन जीरो होगा क्योंकि x अगर जीरो होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। और b के अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनमें ये बराबर है। यहाँ पे सर कॉमन की बात कर रहा है, सारे ऑप्शन में कॉमन है। अब आपको अभी मैंने बताया था a इंटरसेक्शन b जब आप डिफाइन करते हैं तो उसमें वो सारे x आते हैं जो x आपके a में भी होते हैं, एंड आता है यहाँ पे वो x आपके b में भी होते हैं। यही तो पढ़ाया अभी। तो सर इसका यूज करो यहाँ पे, y का मान यहाँ से ये है, y का मान यहाँ से ये है। तो जो कॉमन जब मैं लिखूँगा वो कौन होंगे, जो कि दोनों बराबर होंगे। तो अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। और रियल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है।
मतलब ये यहाँ से ऐसा भी कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर -1। बताओ, यही तो इक्वेशन वो थी जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के रख दिया था। तो अभी क्वेश्चन वाला कह रहा था मेरे से कि ए ऐसा है ऑर्डर्ड पेयर में, ए ऐसा है ऑर्डर्ड पेयर में, और बी ऐसा है ऑर्डर्ड पेयर में, उसमें एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं। y बराबर यहाँ से ये है, y बराबर यहाँ से ये है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा कह रहा था ये। ठीक है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट निकाल के आपने बता दिया था। ठीक है, डिमॉर्गन लॉ लगा दिया था। तो यहाँ पे क्या किया आपने, इस टाइप से बताया क्या। तो अब बताओ इसके अंदर कौन से एलिमेंट रियल नंबर, कौन से रियल नंबर ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोई नहीं होंगे, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब यदि मैं आपसे कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ इसके अंदर, तो आपको साफ पता चल रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा सर, 5 होगा। कौन से ऑर्डर्ड पेयर ये इस टाइप की कंडीशन को फॉलो करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा सर। समझ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी अगला क्वेश्चन कहाँ है, इसमें है, हाँ अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ होगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए एन पहले डिफाइन कर दिया आपको। ए एन कैसा होगा, ए एन के अंदर ए एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पे एक्स को आप नेचुरल नंबर से उठाओगे। अगर ए एन ऐसा है तो 3n कितना होगा, 3n के अंदर वो सारे 3 इंटू एन टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट एक्स आप, मैं जो एलिमेंट उठाऊंगा, एक्स जो उठाऊंगा ये एक्स ना, ये एक्स लिखूंगा, एक्स जो होगा नेचुरल नंबर से होगा। पहला उठाओ तो 3n के अंदर क्या आएंगे, 3 के मल्टीपल हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, अप टू एन सॉन ऐसे एलिमेंट आएंगे। अब 7n के अंदर कौन आएंगे सर, 7 के, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चक्को 28, यहाँ पे भी 28 आएगा, अप टू एन सॉन ऐसे आएंगे। अब ये कह रहा है इनके कॉमन कौन से होंगे, 3n इंटरसेक्शन 7n की बात कर रहा है। तो कॉमन पहला कौन सा दिख रहा है सर, यहाँ पे पहला कॉमन आपको 21 दिख रहा है, यहाँ भी होगा 21 नहीं है, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ये 21 होगा ना ये। तो पहला 21 दिखेगा, फिर उसके बाद आगे जब आप आगे लाओगे तो 21 का दुगुना दिखेगा, तो ऐसे आएंगे एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, ये 21 इंटू एन मिल जाएगा आपको। निकाल के देख लो आप, और नंबर मिलाना ना, जब आप नंबर लगाओगे और आगे को आप पाओगे कि इसके अंदर जो एलिमेंट मिल रहे हैं आपको 20n टाइप के मिल रहे हैं। तो 20n का मतलब क्या हुआ, यही हुआ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सर देखिए मैंने आपको जो ये क्वेश्चन बताए ये अभी पहले टॉपिक के ही चल रहे हैं, तो हर एक टाइप के जो भी मैं थ्योरी समझा रहा हूँ आपको उसके क्वेश्चन बता दे रहा हूँ किस किस टाइप के बन सकते हैं। तो इसमें इस टाइप के ही क्वेश्चन थे, मैंने थ्योरी भी समझाई आपको, बाद में इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करा। तो इनके नोट्स बनाइए आप पहले, फिर आगे मिलते हैं।